हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का रीता फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी खुद की स्टोरी है। 2019 की बात है फ्रेंड्स, फरवरी का महीना था। तो बारिश भी हो रही थी उस टाइम और ठंडी भी बहुत थी। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। रात का टाइम था। रात से ही एक कुत्ता हमारी गली में नाली की गहराई ज़्यादा है तो उसी में फंसा हुआ था। हमें पता ही नहीं था, गली में है ना, तो जैसे बाहर निकलो तब पता चले। तो फंसा हुआ था। उसकी आवाज़ भी जैसे वो इस तरह दबा था कि जैसे उसकी भौंकने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, भौंक भी नहीं पा रहा था लगता है। तब सुबह जब हम झाड़ू लगाने निकले तो वो उसका सर खाली दिख रहा था। तो और मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, वो बाहर गए थे किसी काम से। तो जब मैं झाड़ू तब मैं उसको जब सर देखी तो मुझे डर भी लगा कि क्या चीज़ है। तो मैं उसके पास गई तो वो एक कुत्ता था। तो मैं उसको निकालने की कोशिश बहुत की। 10-15 मिनट के बाद वो निकला और डर भी लग रहा था कि कहीं हाथ पैर टूट ना जाए मेरी वजह से। एक ये भी डर था कि कहीं मेरी वजह से कुछ हो ना जाए, एक पाप लाद लूँ मैं अपने ऊपर। लेकिन निकाली मैं किसी तरह। फिर उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें केवल खुली थी और सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो मैं छाता ऊपर रख दी क्योंकि बारिश उस टाइम भी हो रही थी। छाता रख दी और फिर वो दो कंबल उड़ा दी और एक सन की जो बोरी आती है ना, वो वाला उड़ा के मैं अपने घर में चली आई। और फिर उसके बाद लेकर गई, बिस्किट भी खिला दी। बिस्किट उसके पास रख दी कि मान लो अगर जैसे शायद गर्माहट की वजह से ये ठीक हो जाए तो बिस्किट खा लेगा। तो मैं घर में आ गई। फिर उसके बाद जैसे हाँ, तब फिर मैं जैसे गली में जो लोग थे ना वो ये सब देख रहे थे। मैं कई लोगों से बोली कि आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, मैं रुपए दे दूँगी, इसकी जो फ़ीस के हैं दवाई के मैं रुपए दे दूँगी, आप दिखा दीजिए। क्योंकि घर में कोई था नहीं, हस्बैंड नहीं थे तो मैं किससे कहती। और मेरे बच्चे छोटे भी थे, मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकती थी बच्चों को छोड़कर। और डॉक्टर ज़्यादा दूर नहीं थे, 5 मिनट की दूरी पे थे। लेकिन कोई सुना नहीं मेरी बात। सब लोग बोल रहे थे कि अरे कुत्ते के लिए परेशान क्यों इतना हो रही हो, वो जिंदा वैसे नहीं बचेगा, तुम भी परेशान हो बिन फालतू के। तो हम बोले भले जैसे डॉक्टर भी होते हैं, वो जैसे कुछ लोग होते हैं जिसे बचने की उम्मीद नहीं रहती, लेकिन कोशिश तो करते हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है। किसी के अरे जान से बढ़ के रुपया थोड़ी ना है। तो हम ये बोले लेकिन कोई नहीं सुना। बोले अरे बारिश हो रही है, कहाँ कोई जाए, ऐसा वैसा कोई नहीं सुना। तो हम सोचे कि चलिए जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे। फिर हम चले आए घर में, अंदर चले आए। फिर उसके बाद जिसके घर के सामने फंसा था वो लोग बाहर गए थे। तो जब वो आए तब वो लोग जमादारी जो होती है नाली साफ़ करने वाली, उनसे बोले कि लेके जाइए, अलग छोड़ दीजिए। अलग लेके गई, छोड़ दिए। पता नहीं वो जिंदा बचा कि नहीं बचा, मैं तो बाद में जान पाई कि वो लोग लेकर गए, छोड़ दी। तो हमें तो नहीं पता। तो उस टाइम तो सब लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे थे फ्रेंड्स। तो एक दिन मेरे 1 महीना भी नहीं बीता था लगभग, तो मेरा छोटा वाला बेटा और बड़े वाले बेटे में दोनों में झगड़ा हुआ था। छोटा वाला बेटा था 7 साल का, बड़ा वाला था 9 साल का। तो दोनों लोग झगड़ा कर रहे थे। छोटे वाले की गलती थी तो वो बोल रहा था कि मम्मी बाबू को मारिए बड़े वाले को। तो मैं उसे नहीं मारी क्योंकि छोटे वाले की गलती थी। तो हम सोचे जब ये मार चुका है तो हम क्या मारने जाएँ, और गलती तो उसी की थी कि जब वो पहले मारा भी है। तो मैं सोची कि चलो दोनों लोग मारे पीटे एक दूसरे को, तो इसलिए मैं नहीं कुछ बोलने गई। बोले ऐसा छोड़ो। तो वो बोला छोटा वाला कि मम्मी आप उसे ही प्यार करती हो, मुझे प्यार करती ही नहीं हो, बाबू को ही प्यार करती हो। तो मैं बोली अरे दोनों को प्यार करती हूँ, बाबू है क्यों मारते हो, तुमसे बड़ा है, ऐसे ऐसे मैं कह के समझा दी। फिर वो बोला कि मैं जाऊँ। तो मैं सोची वो बोल रहा है कि खेलने के लिए बोला है, हम सोचे कि वो खेलने के लिए बोल रहा है कि मैं जाऊँ। तो मैं बोली हाँ जाओ। तो फिर उसके बाद में जब काम वाम कर ली आधा घंटा बाद, तो मैं बड़े वाले बेटे से बोली कि बाबू को बुलाओ और सब खाना खा लो। तो बोला मम्मी बाबू तो है ये नहीं है। फिर उसके बाद ढूंढने लगे आस पड़ोस में, कहीं नहीं मिला। पूरे मार्केट में सब लोग घूमने, 50-60 लोगों को जैसे इधर उधर पूरा अपने सब लोग हर इलाके में फैल गए। 50-60 लोग से ऊपर लोग रहे होंगे और ज़्यादा ही लोग रहे होंगे। सब लोग ढूंढने लगे, नहीं मिला। पुलिस कंप्लेन भी लिखाने गए, हो गया होगा 4-5 घंटा लगभग।
तब भी नहीं मिला। पुलिस कंप्लेन लिखवाने गए तो पुलिस बोले कि 24 घंटा के अंदर नहीं लिख जाएगा पुलिस कंप्लेन, 24 घंटा के बाद लिख जाएगा। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग नहीं लिख रहे थे। लेकिन उस टाइम किडनैपिंग भी बहुत हो रही थी और पास में पटरी भी है, तो मन में अलग अलग के ख्याल आ रहे थे। तो मेरा बेटा एक जगह पहुंच चुका था फ्रेंड्स, जैसे लगभग मान लीजिए अगर गाड़ी से जाएं, हमें तो किलोमीटर नहीं पता है, लगभग आप अगर गाड़ी से जाए हैं तो 1 घंटा लगभग लगेगा। तो ये वहाँ निकल चुका था और किसी को इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि वहाँ पर जा सकता है, क्योंकि वो जंगल का इलाका है वहाँ पर, और जंगल के इलाका, तो थोड़ा सा जंगल में ही गया था, बीचों बीच जंगल में नहीं गया था, बहुत बड़ा जंगल था वो। तो वहाँ तक, और फिर आगे मंदिर भी है, वहाँ पे आगे मंदिर है, फिर उसके बाद से जंगल शुरू है, सुनसान जगह बिल्कुल से है वो। तो वहाँ तक पहुँच चुका था। तो जो कुछ कुत्ते थे तो वो 10-12 कुत्ते थे लगभग, आया तो बताने लगा 10-12 कुत्ते थे, तो वो लोग दौड़ाए इधर की तरफ, जैसे घर की तरफ, हमारे घर की तरफ दौड़ाए खूब कुछ दूर तक, मैंने 5-6 मतलब 7-8 मिनट तक दौड़ाए खूब। अगर वो लोग चाहते फ्रेंड्स, को एक ही कुत्ता अगर मान लीजिए चाह ले तो काट सकता है, लेकिन वो तो 10-12 कुत्ते थे। बताइए, वो लोग भगवान के रूप में ही थे, समझिए भगवान के रूप में वो कुत्ते नहीं थे, भगवान थे हमारे लिए। अगर वो लोग चाहते तो काट सकते थे, लेकिन नहीं। तो 10-12 मिनट तक वो लोग को दौड़ाए। तो वहाँ पे कुछ लोग थे, तो वो लोग उन कुत्तों को भगाए, लेकिन वो कुत्ते जानते हैं कुछ काटे वाटे भी नहीं, कुछ ने भी दौड़ा के वहाँ तक ला दिए, वहाँ तक भगा दिए, समझो कुत्ते। तो कुछ लोग थे तो बोले कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तो बताया जगह कि हमारा स्टेशन के पास है। तो वो लोग जैसे वीडियो कॉलिंग, कुछ लोगों को जानते थे तो वीडियो कॉलिंग फ़ोन किए कि आपका लड़का बेटा है कि आपके आस पड़ोस का, तो बोले कि नहीं हम नहीं जानते हैं। तो वो बोले कि चलो अब अपने घर ले चलो, हमें ले चलोगे बेटा? तो बोला कि हाँ हम ले चलेंगे। तो वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो वो लोग लेकर आए 4 व्हीलर से, 2 लोग लेकर आए, बेटे को घर छोड़े। 5 घंटा के बाद मेरा बेटा मिला मुझे। तो फ्रेंड्स, हम तो यही कहते हैं कि आप अच्छा कीजिए, अच्छा आपके साथ होगा। और लोग ये गलत कहते हैं कि ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे भगवान को, सब कुछ यही है, ऊपर कौन क्या देखा है। तो वही हम कहते हैं कि ऊपर कुछ नहीं, यहीं पर है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो भगवान के रूप में कुत्ते ही थे। मेरा सोचना, मेरे पता नहीं क्यों रात से ही मेरे मन में ये आ रहा है, उस कुत्ते की भैरवनाथ के बाबा के समझो सवारी थे वो, रात से ही हमारे मन में वो पता नहीं क्यों आ रहा है। रात से मैं तो पता नहीं क्यों उस दिमाग में वही मेरे घूम रहा, तो इसलिए मेरा मन कर दिया कि मैं एक वीडियो आपके सामने ये वाला शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। राधे राधे।